मेरी हरियाणा से एक हिस्ट्री रही है कि मेरे परदादा जी हरियाणा से थे। तुझे ना पूछे करा कोई भी तेरी शादी कैसे हो रही है ये तो बता। मैं उससे हाजमोला सतमोला के ऊपर भी लड़ा। तोता चना बाजे गणा। गलत इंसान नहीं होता, सिचुएशन इंसान को गलत होता है। क्योंकि तुझे मैंने समझाया ना, नहीं आ रहा क्या तुझे समझ? कितनी बार समझाऊं? खन्ना क्या हाल है, तेरी खाल पीटने का टाइम आ गया है। कि शिव शंकर चौधरी SSC इसका नाम होगा। जो नाम को लेकर गड़बड़ है ना यार, जो नाम को लेकर गड़बड़ है। लेकिन हर इंसान इस दुनिया में नेगेटिव है, इनसिक्योर है, दोगला है। और हरियाणवी गाने बड़े सही लगते हैं। एक बीरबानी अपने लोंडा का हाथ दिखा दिया, तो हाथ दिखा के हमारे पंडित जी कहना है, उसे देख के अनूपा जी। आपके YouTube चैनल का नाम? वेग सिनेमा। आपके कितने बच्चे होंगे? 7। इंट्रोडक्शन वाला तो कोई चीज़ होती नहीं हमारे में। अच्छा, अब आपके पॉडकास्ट में मैं इंट्रोडक्शन दूं तो किस बात की पॉडकास्ट? अच्छा, एक मैं आपको एक फैक्ट बताऊं। हाँ जी। आपने ना वेरा होगा, लेकिन आपने बहुत गणे हरियाणा के लोग देखे हैं और उनने वेरा के लागे कि आप हरियाणा तो आपने वेरा था इस बात का? पता है मुझे। है तो मतलब जनता है ना इतनी कनेक्टेड है आप तो मारकानी की, आपने बहुत देखा है। लेकिन कदे वो कह करे ना कि भाई एक इंसान ने इतना देख लो, इतना जान लो कि ऐसा लगे ना कि यार ये इंसान यूपी से है या किसी दूसरी जगह से। आपका जो टच है ना वो यहाँ टच करे कि यार यो बंदा अपना है, हरियाणा का है। जी, मुझे काफ़ी लोग मिलते हैं, कहते हैं कि आप हरियाणा से हो। तो जब मैं दिल रखता हूँ सबका, मैं कहता हूँ हाँ हरियाणा से हूँ। अच्छा, मैं दिल नहीं तोड़ता। मैंने कहा ठीक है भाई, हरियाणा से हूँ। लेकिन जब मेरी हरियाणा से एक हिस्ट्री रही है कि मेरे परदादा जी हरियाणा से थे, पाली मोहब्बताबाद। ठीक है। तो फिर मेरे दादाजी जब आर्मी में थे तो वो बुलंदशहर चले गए थे। फिर बुलंदशहर में मेरे दादाजी रहे, पिताजी का जन्म हुआ, चाचा जी का जन्म हुआ, बुलंदशहर में ही मेरा जन्म हुआ। ठीक है। मैं फिर 5 वर्ष का था, 5 या 6 साल का था, फिर मैं दिल्ली आ गया। फिर मैंने स्कूल कॉलेज सब मैंने दिल्ली से किया, वकालत मैंने दिल्ली में रह कर ही की। फिर वापस मैं यहाँ नोएडा आ गया, यूपी आ गया, जहाँ जन्म लिया वहीं आ गया वापस। बैक टू रूट्स, हाँ, बैक टू बेसिक, बैक टू बेसिक। वहीं आ गए हम वापस जहाँ थे, उत्तर प्रदेश में ही। तो काफ़ी लोगों का, काफ़ी मीडिया भी मुझे जब मिलती है तो कहती है आप हरियाणा से हो। तो मैं, जब मीडिया मुझसे सवाल करती है तो मैं उनको बता देता हूँ। हाँ। मैंने कहा देखो हरियाणा से मेरा लगाव है, मेरे बुज़ुर्ग वहाँ से हैं, लेकिन मेरा जन्म बुलंदशहर में हुआ। लेकिन आम आदमी जब मुझे मिल के कहता भाई आप हरियाणा से, तो मैं तो खुशी खुशी बोल देता हूँ हाँ भाई मैं हरियाणा से हूँ। क्योंकि आप अगर फरीदाबाद में देखेंगे तो फरीदाबाद में भड़ानाओं के बहुत गांव हैं, बहुत ज़्यादा गांव है। तो मुझे तो वो भी मेरे अपने ही लगते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ठीक है यार हम हरियाणा से हैं। और हरियाणा से कहना अपने आप में भी एक गर्व की बात है। हरियाणा ने जो हमें दिया है, इतिहास में ले ले या हरियाणा से, चाहे एथलेटिक्स में, किसी भी चीज़ में आप ले लें, तो हरियाणा संगीत में रागनी सुनेंगे आप, हरियाणवी रागनी। आपने सुनी है रागनी? हाँ, मैं बहुत रागनियाँ सुनता हूँ। अरे अच्छा। मैं हरियाणवी रागनी, अपने ये जो वेस्टर्न यूपी वाली पूरी रागनी है, रागनियाँ बहुत, मैंने हर तरह का संगीत सुना है। रागनी, हिप हॉप, बॉलीवुड, हॉलीवुड। मैं पंजाब का बड़ा संगीत सुनता हूँ। और इधर से जो अपना मेन टच रीजनल है अपने, चाहे वो गुजर कम्युनिटी का है, वो भी बड़ा सुनता हूँ। मज़ा आता है संगीत की यार, कुछ वो नहीं है। संगीत एक जो 4 दीवारी है ना उसको तोड़ता है। संगीत कहता है सर हम सब आपके हैं। तो हरियाणवी कहने पे मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। अभी लोग आप तो प्यार तो पूछें तो आप दिल रखन खातर हरियाणवी को, लेकिन मीडिया वाले ने तो वो डिटेल चाहिए हो तो आप वो बता दो। उन्हें बताना पड़ जाता है कि ये फिर कहेंगे कि नहीं नहीं आप तो लेकिन बुलंदशहर में। मैंने कहा फिर ये सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जो हमारे देश का मीडिया है वो इतनी पर्सनल आपके बारे में जानकारी रखता है, इतनी जानकारी रखता है, तो आप सोचते हो चलो यार इनसे क्या ही छुपा है, इनको बोल देते हैं। लेकिन कोई साधारण व्यक्ति जब पूछता है तो मैं उसको बता देता हूँ। मैंने कहा भाई मेरा खुश हो लेगा। हाँ सही बात, वो दूसरे की एक पल की खुशी खाता है। हाँ। मैं सत्यवती कॉलेज में था, तो बड़े लड़के पानीपत, सोनीपत, हिसार के बहुत लड़के आते थे, तो बड़ा जी लगता था।
बड़े मेरे यार दोस्त रहे, अभी भी मेरे कुछ देसी यार माहौल पूरा। कुछ मेरे यार दोस्त हैं जो अभी भी सोनीपत के हैं, उधर की तरफ के हैं, अभी भी मेरे टच में हैं। तो बढ़िया लड़के, आज भी वो लड़के वही है कि भाई तन्ने बेरा नहीं लगेगा भाई। वो लड़के अपने अलग जोन के होते थे, बढ़िया बिल्कुल ना, देसी आदमी। अभी तो आप बिजी हो, बैक टू बैक इंटरव्यूज हैं, फिर उसके बाद शूटिंग है। ये आपका स्टार्टिंग का जो फेज था ना, उसमें आप ज़्यादा इंटरेक्शन करते रहे होगे, अपने पुराने दोस्त थे। मैंने ना एक चीज़ महसूस करी कि 17 से मैंने स्टार्ट किया। मैं जो भी अब सोचता हूँ वो मैं 17 से पहले का ही सोचता हूँ। अच्छा। जितना भी मैं काम लिखता हूँ हाँ। और जितने भी मेरे बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स हैं वो 17 से पहले के। 17 से 23 के बीच में कामयाबी मिली। कामयाबी तो मैं नहीं कहूँगा, अभी तो मैंने शुरुआत की है, सीख रहा हूँ मैं। अभी तो सीखने वाले इंसान के लिए तो कोई कामयाबी नहीं होती, और सबका कामयाबी का पैमाना अपना अपना अलग है। सक्सेसफुल की डेफिनेशन अलग है और अनसक्सेसफुल की भी डेफिनेशन अपने आप में अलग है। तो लेकिन मैं महसूस करता हूँ जो मैं 17 से पहले का कंटेंट ज़्यादा, और 17 से पहले के मेरे इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा थे लोगों के साथ। मैं शुरू से घूमट्टा बहुत रहा, घूमने वाला, छोटी छोटी बातों पे यार दोस्तों के लिए लड़ जाना, भिड़ जाना, मेरा वैसा ही जीवन भी था। लड़ाई झगड़े, यारी दोस्ती, इस तरह से एकदम हर चीज़। जैसे रात को दोस्त ने बोल दिया 12 बजे कहीं खड़ा रहना है, यहाँ पे पहुँचना है, तो वहाँ पे पहुँच गए, बेफिक्र एकदम। एकदम इस तरीके से जीवन रहा। लेकिन एक गोल था लाइफ में, क्योंकि पिताजी नहीं थे तो ऐसे लगता था करना मुझे ही आखिर में जाके। बहन की शादी, छोटे भाइयों का ध्यान तुझे ही रखना है आखिर में आके, क्योंकि एक समय के बाद चाचा जी की उम्र हो जाएगी, मम्मी की उम्र हो जाएगी, कब तक करते रहेंगे। तो वो मुझे था, लेकिन बेफिक्रा स्वभाव भी बहुत ज़्यादा था। मैं बेफिक्रा बहुत ज़्यादा रहता था। 17 से 23 के बीच में मैंने कोई नए दोस्त नहीं बनाए हैं। मेरे स्कूल के दोस्त हैं, कॉलेज के दोस्त हैं, जो लोग मेरे साथ रहते हैं, काम करते हैं, मेरे वो दोस्त हैं। और उसके अलावा कोई, क्योंकि जिनके साथ आप हमेशा काम कर रहे होते हो, ज़रूरी नहीं है वो भी आपके, वही सिर्फ आपके दोस्त हैं। उसके अलावा भी आपके कई दोस्त होते हैं। जब जैसे मेरे अगर 12वीं के कोई दोस्त देखेंगे तो कोई इनकम टैक्स में लग गया, कोई पुलिस में लग गए, कोई कोई कहीं पर सेटल, कोई सीए बन गए, कोई कहीं सेटल हो गए, कोई कहीं। लेकिन दोस्ती आज भी वही है, बात वो आज भी वैसे ही करते हैं। मेरा एक दोस्त है सुबह में, वो कार्ड देने आ गया शादी का, कहता है शादी है। मैंने कहा भाई शुभम क्या बात है, तेरी शादी हो रही है, हैं? तुझे ना पूछे करा कोई भी, तेरी शादी कैसे हो रही है ये तो बता। तो कह रहा भाई तुझे नहीं पता, ये तू बस मुझे नू बता दे आओगे नहीं आओगा भैया मैं। मैंने कहा आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। मैंने कहा कार्ड कहाँ है? कह रहा कार्ड लेके आता हूँ। गया तो 5 मिनट होगी। मैंने कहा कहाँ रह गया, देखने जाओ, कार्ड नहीं लेकर आया। क्यों? भूल गया। अच्छा। इतनी मस्ती मजाक में आया था, घर से चला था। मैंने कहा चल यार हमें कार्ड देने की क्या जरूरत है, मैं तो व्हाट्सएप पे ही बोल रहा। कह रहा इब तजा मैंने फेस टू फेस बोल दिया, इब तू अपने आप आ जाइयो, अब तू देख ले जैसे तुझे करना, मैंने तुझे फेस टू फेस। ये वाले जो यारी दोस्ती है ना, इसकी ये एकदम वो कह सकते हैं कि जो आपकी पुराना जितना भी आपकी पुरानी जितनी भी जीवन शैली रही है उसको दर्शाता है। कि आज भी ना आदमी आपको ना उतना बड़ा या आपने कुछ छोटा मोटा हासिल किया है उसके लिए वो नहीं है, उसके लिए वो आज भी अमित वही है, आज भी वहीं पर है। तो 17 से 23 के बीच में ऐसे व्यक्ति आपको मिले नहीं है। आपको हमेशा ऐसे व्यक्ति मिले हैं कि मेल कर देंगे हम आपको, मेल में आप रिप्लाई कर देना, सी यू टुमारो, आई विल कॉल यू अप आफ्टर सम टाइम, है ना। आपको इस तरह के लोग मिलते हैं। प्रोफेशनल लोग ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि वो आपकी फील्ड अलग है। रियल लोग फिर आपको अगर मिलते भी हैं तो आपको सोसाइटी और आसपास के लोग हमेशा इतने डाउट में डाल देते हैं कि शायद ये आपसे फ़ायदा लेने के लिए मिल रहा है, शायद ये किसी और वजह से आपसे मिल रहा है। लेकिन जब आप देखते हैं कि असली लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं वो पुराने ही हैं। नए लोग तो सिर्फ और सिर्फ आपसे या तो बिजनेस पर्पस से जुड़ रहे हैं या आपका एक नाम है उस वजह से जुड़ रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आपके बहुत बहुत पुराने दोस्त हैं, अगर किसी वजह से वो रूठे भी हुए हैं तो वापस उनसे बात कर लो, क्योंकि उनको आपकी बहुत असलियत पता है। पंकज है मेरे साथ टीम में ही है, तो
उसको क्या नहीं पता मेरे बारे में, सब कुछ पता है। आज मैं कैसी भी बातें कर लूँ, लेकिन उसको पता है कि मैं उससे हाजमोला सतमोला के ऊपर भी लड़ा हूँ। अच्छा, हाँ, ठीक है। छोले कुलचे के ऊपर हम इतने लड़े हैं, कल मैंने खिलाए थे, आज तू खिला दे। तो वो कहता था कल तो मैंने भी आधे पैसे मिलाए थे, तो मैं कहता था कहाँ मिलाए थे तूने 3 दिए थे, मैंने 2 दिए थे। तो वो ऐसे, आज मैं उसके सामने कितनी भी बड़ी बातें कर लूँ, लेकिन उसे असलियत पता है कि ऐसे। तो उन दोस्तों के सामने आपको फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके सामने बहुत फ़िल्टर करके रहूँगा। मैं सिर्फ आपको अपनी अच्छाई बताने की कोशिश करूँगा कि देखो मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, जैसा कि है होता नहीं है इस दुनिया में। मुझे ऐसे लगता है कि हर कोई व्यक्ति, चाहे वो कोई भी है, वो बहुत सेल्फिश है, इनसिक्योर है, डरा हुआ है। जो इंसान सबसे ज़्यादा ये कहता है कि मुझे डर नहीं लगता, उसको सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि वो आपको ये दिखाना चाह रहा है कि मुझे कमज़ोर मत समझना। और जो ये आपको बताना चाह रहा है कि मुझे कमज़ोर मत समझना, वो खुद कितना कमज़ोर है। तो ये कहावतें ऐसे ही थोड़ी ना बड़े बूढ़े हमें दे के चले गए। जो बड़े बूढ़े बोल कर गए हैं वो बहुत जेन्युइन चीज़ें हैं, वो हमेशा याद रखना। वो इतनी अप्लाई होती है ना आपकी लाइफ में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पेरेंट्स जब आपसे ये कह रहे हैं ना बचपन में, डिसिप्लिन में रहो, गलत लोगों से दूर रहो, आपको सबसे बड़े दुश्मन दिखाई दे रहे होते हैं वो। फिर आपकी एक मैच्योरिटी की उम्र आती है जब आपको वो सबसे अच्छे लग रहे होते हैं। क्या सिखाते हैं वो आपको? डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। कितना ज़रूरी है डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लाइफ में। आप डिसिप्लिन से नहीं रहोगे, आपकी सेहत ख़राब, आपका कैरेक्टर ख़राब, सब खराब होता चला जाता है। जब वो कहते हैं कि इस गलत संगत में मत रहे, क्या होता है 17-18 साल के बच्चे जो गलत संगत की वजह से, चाहे उनको जेल हो जाती है या उन पे कोई केस हो जाता है या वो गलत चीज़ों में फंस जाते हैं, कारण क्या है इसका? संगत ही है। तो क्या वो गलत थोड़ी ना कह रहे होते हैं, लेकिन उस समय आपको वो दुश्मन दिखाई दे रहे होते हैं, क्योंकि आपकी मैच्योरिटी अभी उतनी नहीं है, अभी आपको वो समझ नहीं आ रहे। तो इसलिए बड़े बूढ़े जो भी कहावत कह के जाते हैं, कोई बात कह के जाते हैं, उसमें बहुत हद तक सच्चाई होती है, क्योंकि उन्होंने दुनिया जी ली होती है। आपके लिए तो कितनी अच्छी बात है ना, आपके लिए कोई रास्ता खोल के जा रहा है, आपको कोई बता के जा रहा है देख इस रास्ते पर आगे चल के गड्ढा है। एक आप चलते चलते गिर रहे हो, एक आपको कोई बता रहा है। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट अपने बड़े बूढ़ों की, जितने भी है, हमेशा उनको बहुत सम्मान दो। जो अपने शिक्षा देने लग रहे अपने हम हमेशा फॉलो करनी चाहिए। शिक्षा संस्कार और जो एथिक्स हैं भाई, वो अपन कदे नहीं भूलने चाहिए। लेकिन जब बात आ जाए कि भाई करियर की या काम की, तो शायद अपन थोड़ा उस लीग तक हट के चाल सका आप। जैसे कि है कि घर वाले अपने अक्सर कह दें कि भाई या नौकरी कर ले, तू ये जॉब कर ले, लेकिन फिर उस टाइम अपनी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए कि हम थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोच लें। तो उस वे में हम शायद घराड़ा ने समझा सका। घर वालों का क्या है ना कि आप अगर देखेंगे ना, जैसा उनको उनके पुरानों ने ट्रीट किया, उनके बड़े बूढ़ों ने ट्रीट किया, वैसा ही हमें वो ट्रीट करते हैं। वो गलत नहीं सोचते, वो आपकी सेफ साइड सोच रहे होते हैं। अगर आप नौकरी कर लेंगे, आज हमारा करियर है, कल को यूट्यूब बंद हो जाए, कुछ भी बंद हो जाए, वो उस हिसाब से सोच के चलते हैं। लेकिन नौकरी में तो क्या है ना, नौकरी तो चल ही रही है। हालांकि नौकरी भी कभी भी छूट सकती है, नौकरी का भी कुछ ऐसे नहीं है। इसलिए वो हमेशा प्रेफर करते हैं सरकारी नौकरी, कि सरकारी नौकरी लग जा। मेरी मम्मी मुझे कह रही थी 2020 में कि चल ठीक है भैया, यूट्यूब तो चलता रहेगा, दिल्ली पुलिस का फार्म ही भर दे, है ना। ठीक है। तो क्योंकि उधर से वो वैसे सीख के आई हैं नाना की तरफ से कि सरकारी नौकरी सेफ साइड है। हमारी जनरेशन थोड़ी चेंज होगी, हम थोड़ा अपने बच्चों को कहेंगे कि पैशन को फॉलो करो, अपनी चीज़ें करो। लेकिन उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो जैसा महसूस करके आ रहे हैं। हमारी कितनी पिटाई होती थी, लेकिन मैं गारंटी कह रहा हूँ आप अपने बच्चे को नहीं मार सकते, लिख कर दे रहा हूँ मैं, आप उसको दोस्त बनाओगे। सही बात है। लेकिन हमारी कितनी पिटाई, मैं बेल्टों से पिटा हूँ, तरह तरह के हथियार वाइपर से पिटा हूँ मैं, बेल्टों से, सब चीज़ों से पिटता जो हाथ लग गया ना उस टाइम, जो एट मोमेंट आ गया, तो वो तुम्हारे सर पे, कमर पे, कहीं लग सकता है, कहीं भी लग सकता है। और दुख नहीं है मारने के बाद भी, मारने के बाद भी, पिटाई के बाद भी, अगर गलती से बोल दिया लड़के को थोड़ी सूजन आ गई है, पिटाई हो गई है, तो उसके बाद भी उसको यही बोला जाता था कि ये तो कुछ भी नहीं मारा अभी मैंने। जो विनोद मारता है ना अपने लड़के को, अगर इसने देख लिया, जब इसको पता लगेगी कि विनोद क्या मारता है, तो आपको डर लगता है यार विनोद अंकल तो और भी ज़्यादा मारते हैं, अपना दर्द थोड़ा सा कम है।
सही बात है, दूसरे तो कंपेयर करके दर्द कम हो रहा है। दर्द कम हो जाता है दूसरे से। देखो, जब दूसरे को हम गम में देखते हैं तो अपना गम कम लगने लगता है, लेकिन जब हम अपन दूसरे को सुख में देखते हैं ना, तो मुझे लगता है कि अपना सुख कम नहीं लगना चाहिए आपको। आपको लगना चाहिए कि ये इतना डिजर्व करता है। हम डेस्टिनी को बहुत कम माइंड करते हैं। समस्या ये है, डेस्टिनी तो नहीं आपकी, जैसे आपकी ये डेस्टिनी है जो आप बैठे, मेरी डेस्टिनी कुछ और है। आपका तो पता नहीं ना आप कल को कहाँ से कहाँ पे क्या कर दें, मैं कल कहाँ से कहाँ पे क्या कर दूं, लेकिन सबका अपना अपना लिखा हुआ है। लोग को ये समझना होगा कि जो भाग्य है वही सब कुछ है, वही सब कुछ है, उसी में सब कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि हम तुम बनाने वाले कुछ है ही नहीं। लोग कहते हैं कि देखो मैंने ये कर दिया, मैंने ये बना दिया। कुछ भी नहीं बनाया आपने। आपके प्राण भी प्रभु के हाथ में 1 सेकंड के लिए है बस। जब उनका मन करेगा, जब वो 1 सेकंड के लिए हल्की सी कार्रवाई करेंगे, आपके प्राण चले जाएंगे। जब आपका शरीर आपके वश में नहीं है, आप दुनिया कैसे वश में कर लोगे? आप दुनिया वश में कर लोगे, लेकिन प्रभु चाहेंगे तो, अगर वो चाहेंगे तो दुनिया भी वश में होगी। तो उनके चाहने के ऊपर सब कुछ है। आपके ऊपर क्या? आप तो इंसान हो भाई। आप रोड पे चल रहे हो, आपको टक्कर लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, आपके हाथ पांव चलने बंद हो जाए, आप हॉस्पिटल में हो यार, क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। आपका शरीर आपके वश में नहीं है। तो प्रभु लिखते हैं, भोलेनाथ जी बताते हैं कि आप जाएंगे, समाज के लिए ये कार्य करेंगे, इतना इतना आप समाज का उद्धार करेंगे। आपके कर्म है, कर्म आपके बहुत अच्छे रहेंगे तो आपको मैं फिर सबसे ऊपर पहुंचाऊंगा। आपके कर्म खराब रहेंगे तो आप अपने आप रुक जाएंगे, मुझे रोकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं कर्म में बड़ा विश्वास करके चलता हूँ हमेशा। अभी जैसे ना हर तरफ हर तरह का कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है, लोग पसंद भी करने लग रहे हैं। अब ऐसे भी कंटेंट है जिसमें भाई हल्की फुल्की ने काफ़ी गाली है, लेकिन लोग अब ज़्यादा ऑफेंस नहीं होते कि भाई एक प्योर मनोरंजन है, उसका अलावा कुछ हो नहीं। तो वो धीरे धीरे चीज़ सेटल होती जा रही है कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आपकी मिर्ज़ापुर में गाली है तो कोई दिक्कत नहीं है, शायद वो एक्सप्रेशन हैं, शायद वो मिर्ज़ापुर के कैरेक्टर को ऐसे दर्शा ऐसे रहे कि वो बोलते ही ऐसे। तो अभी ये चीज़ एक्सेप्ट होने लग रही है। नहीं, अच्छा, नहीं, लोग एक हद तक नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाज में ये चीज़ें कभी भी नॉर्मलाइज नहीं हो सकती। ठीक है। अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें उनका कहना था कि यार मैंने एक इंटरव्यू में, हम 2 कलाकारों ने इंटरव्यू में मिलके कुछ गालियों के बारे में प्रचार किया। अच्छा, प्रचार किया, हंसी मजाक में हमने बनाई। अच्छा। भाई मुझे उस वीडियो के लिए माफ़ कर दो, मैं वैसा नहीं हूँ रियल लाइफ में, वो हो गया था मुझसे। आप बड़े से बड़े कलाकार को ले लें, किसी भी कलाकार को ले लें, एक समझदारी आने के बाद वो कहते हैं कि भाई अभद्र भाषा किसी भी तरीके से सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करी जा सकती। आपकी सोसाइटी में एक्सेप्ट हो सकती है, मेरे में नहीं हो सकती। लेकिन जो कर भी रहे हैं उनकी भी एक ऑडियंस है। सबको हर कोई देखने वाला है भाई। ऐसा तो है नहीं ना कि बिल्ली फ़ोन चला के देख रही है। देख तो इंसान ही रहा है ना। सही बात है। या ऐसा है कि हाथी ने आपको वो सब्सक्राइब कर रखा है, इंसान नहीं कर रखा, देख इंसान ही रहा है। सही बात। तो सबका अपना अपना एक टेस्ट है, सबका अपना अपना देखने का एक नज़रिया है। किसी को ऐसे लगता है कि पारिवारिक कंटेंट बनाना मेरे लिए कूल नहीं है, किसी को ऐसे लगता है कि गाली वाला कंटेंट बनाना मेरे लिए कूल नहीं है, या दूसरी कैटेगरी में मैं आता हूँ। तो एक अच्छे समाज में और एक अच्छे माहौल में तो गाली को कभी नॉर्मलाइज नहीं किया जाएगा। अगर आप कहते हो कि आप करते हैं तो मैं आपको अभी मान जाऊँ, आप अपने 8 साल के भतीजे को दिखा दें वीडियो, आपको मैं अभी जो आप कहेंगे वो इनाम दे दूंगा। सही बात है। सबसे पहले बंद करोगे, उसको डांटोगे, आपको दुख होगा। लेकिन आप 4 लोगों में जाके ये बोल रहे हो कि गाली देनी तो अच्छी बात है, देखो सोसाइटी का पार्ट है, लेकिन जैसे ही अपने भतीजे को दिखाने की बारी आई तो आप भाग गए। आपने कहा नहीं से तो नहीं दिखाऊंगा, अपनी बहन के साथ बैठ के देख लो, एक दिन आप परिवार के साथ बैठ के देख लो। आप कहोगे नहीं भागूंगा मैं तो नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकते? संस्कार घर से ही मिली हैं ये सब चीज़ें। आप मेरे मुंह से तो
मेरे चाचा जी के सामने किसी को तू भी नहीं निकलता, बोल ही नहीं सकता मैं, होता ही नहीं है। आज भी मुझे वो फ़ोन कर दें तो मुझे आज भी डर लगता है। हालचाल के लिए करते हैं लेकिन मुझे डर लगता है, कि कहीं कुछ क्योंकि मैंने तो कई सालों तक उनका नंबर भी इसी नाम से सेव रखा, कहाँ रह गया। अच्छा। हाँ, कि वो छुटते ही कहाँ रह गया, आ रहा हूँ जी, आधे घंटे में आ रहा हूँ, आजा आजा, 2 घंटे हो गए कहते कहते, आधे घंटे में आ रहा हूँ, आजा। तो क्योंकि हम आते ही उस जगह से हैं ना, कि जहाँ अपने घर में ले गए तो आंटी नमस्ते, बहन नमस्ते। हमारा कभी उस तरह का कल्चर ही नहीं रहा कि 4 लोगों में बैठ के बहन की गाली देना, माँ की गाली देना। हमारी तो लड़ाइयाँ हो जाती थी भाई, कि भाई माँ की गाली दी इसने, भाई कैसे पकड़ो भाई इसको, मारो इसे, माँ की गाली कैसे दे दी इसने। गाली देना, आप आपस में 4 दोस्तों में बैठ के गाली दे ही नहीं सकते आपस में एक दूसरे को। हेल्थ वेल्थ आपकी सही है? हाँ, हेल्थ तो बढ़िया रहती है। अभी आपने एसएससी के बाद कर लिया, अच्छा वर्कआउट कर लिया? हाँ, थोड़ा सा गेन वेन कर लिया यार, ज़्यादा पतला हो गया था। ज़्यादा पतले हो गए, वो कैरेक्टर लड़के वड़के लगने लगे थे बिल्कुल। मैंने कहा यार थोड़ा सा मर्द वाली फील आनी चाहिए। बच्चे वाले कैरेक्टर में जाना पड़ा था। हाँ, वो थोड़ा सा उसका स्टूडेंट का कैरेक्टर था वो मुझे फील आ रहा था कि ये 68 किलो का एक लड़का रहेगा, 68 kg का, मेरा 90 था। 90 था। फिर मैंने वो 22 kg घटाया। अच्छा, ये आपने वेट घटाया तो कोई भी एक क्विक टिप के वेट घटाने में ना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। या चटोरी जीभ थोड़ी सी कम होनी चाहिए। सीधी बात ना बकवास। चटोरी जो जीभ है ना वो नुकसान करा, मेरी बहुत है। मैं चाउमीन, चिली पटेटो, कुलचे, भटूरे सब चीज़ खाता हूँ भाई। अभी तो वेट गेन खाने का तो खा लिया था ना? हाँ, अब तो मैं भाई कुछ भी खाता हर हूँ। दिन मेरे cheat मीठा meal बहुत कमजोरी है, मुझे मीठा चाहिए तरह तरह का। अच्छा। हाँ, अभी मुझे 3 दिन पहले मेरा एक दोस्त घिया की लोच खिला के चला गया। गया कि लोच? मैंने कहा भाई, मैंने उसे 3 बार बुला लिया। सिकंदराबाद रहता है वो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर। उसे मैंने 3 बार बुला लिया तो वो कह रहा है भाई मैं 5 किलो ले आऊँ क्या एक साथ ही। मैंने कहा अगली बार ले आ। तो मीठे से वजन बहुत बढ़ता है मेरी हर एक की बॉडी का मीठे तो वजन बढ़ा, शुगर था। एक हर एक की बॉडी का अलग अलग टेम्परामेंट भी है ना कि किस तरीके है। तो मेरा मीठे से बहुत बढ़ता है, चटोरी जीभ से मोस्टली लोगों का ऐसे बहुत बढ़ता है, बड़ा कम। 68 किलो का लुक अजीब लग गया होगा ना अपना लुक? हाँ, मैंने पहली बार जब खुद को देखा क्लीन से, छोटे छोटे बाल, मैंने कहा यार ये कौन सा बाल है खागा, इसे तो कोई डिग्गी में डाल के ना ले जावे। और एक वो लुक बहुत अलग आ गया था जब आपने दाढ़ी और 7 महीने लगे उसमें, और भाई साहब दाढ़ी आने में। और लंबे थोड़े परेशान हो गए होगे ना? हाँ, खाना फंसने लगा था यार, यहाँ पे मूंछ में खाना फंसने लगा था। बस ये थोड़ी सी परेशानी हुई थी, बाकी कुछ ऐसे परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन वो लुक बहुत वैसा था यार, वो एक्चुअल एसएससी लग रहा था। मतलब मैं एक जगह गया था एक अपने दोस्त के जन्मदिन में, तो उसकी मम्मी आंटी जी ने मुझे कहा था कि बेटा सब ठीक है, परेशान चल रहा है क्या? वो लुक में? हाँ, क्यों परेशान चल रहा है क्या? मैंने कहा नहीं आंटी जी सब ठीक है। कह रहे क्या हो गया, वीडियो भी नहीं आई बड़े समय से, सब ठीक चल रहा है, कुछ बात हो रखी है क्या? तो मुझे लगा यार ये कैरेक्टर की जीत हो गई, अगर ये कैरेक्टर ही ऐसे लग रहा है ना कि परेशान है। ओहो, अरे भाई लाइव फीडबैक दे दिया किसी ने, लाइव एकदम। उन्होंने ऐसे बोला कि मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे सब जितने भी मेरे यार दोस्त थे सब बड़े हुए ऐसे हुए कि भाई लग रहा है। वो लग रहा था, वो उस टाइम पे परेशान हो ही गया था। मैं तो बहुत उसके कैरेक्टर में घुस गया था एक टाइम पे, बहुत इरिटेट होने लगा था मैं बहुत, क्योंकि वो कैरेक्टर ही ऐसा है, उसके साथ इतना गलत हो रहा है और वो कह रहा है टेक इट इजी। और मैं अपोजिट हूँ लाइफ में, मुझे ऐसे लगता है किसी ने गलत किया है तो मैंने कहा भाई इसको क्षमा नहीं करना, क्योंकि इसने गलत किया है, हमने इसको छेड़ा नहीं है, हमने इसको जीवन में कुछ बोला नहीं है, और यार ये इसने हमारे साथ गलत कर रहा है, ये तो गलत चीज़ है, और वो ऐसा है गलत कर रहा है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। ये जो कैरेक्टर में ढलने का जो प्रोसेस है, इसका बारे में थोड़ा बताओ ना। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा। कि ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा, अगर मुझे कोई चीज़ अपने अंदर, मैं ये कोई तारीफ वे में नहीं कह रहा कि मुझे कोई बहुत सालों से अपसंद है और जो मेरी आज तक भी नहीं गई है, वो एक ऑब्जर्वेशन है। अभी जैसे एसएससी का कैरेक्टर है, तो आप जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि एसएससी कैरेक्टर है, अब मैं ऑब्जर्व करूंगा, या फिर आपने पहले से ही आपके अंदर कुछ मेमोरीज हैं, ऑब्जर्वेशन है? हल्की सी मेमोरीज होती हैं, हल्की सी, फिर जैसे 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 लिखना शुरू हो जाता है, कहानी शुरू हो जाती है। जैसे कि मैंने इसका जब एक
डायलॉग सोचा था बड़े समय पहले कि जब इसका जो स्टूडेंट है वो इसको छोड़ के चला जाएगा तो सब इसको कह रहे होंगे कि तुझे उसके खिलाफ केस करना चाहिए या उसको पकड़ना चाहिए। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि इसका एक कि आँख के बदले आँख ना फोड़ी जाए, इसका क्या उदाहरण ये सेट कर सकता है कैरेक्टर। तो मुझे राम जी का एक संवाद याद आता है जिसमें जब सीता मैया और लक्ष्मण जी प्रभु के नंगे पाँव में रोजाना कांटे देखते चुभ हैं, रहे थे वो। तो वो जब उनसे कहते हैं कि आप इनको निकाल दो, आपको इससे पीड़ा होती होगी, तो वो कहते हैं मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी शरण में जो एक बार आ गया मैं खुद से उसको नहीं निकालता, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी पीड़ा सहनी पड़े। तो जब मेरे दिमाग में ये आया कि इस तरीके से वो समझाएगा अपनी बात को कि आँख के बदले आँख नहीं फोड़नी है, किसी ने गलत किया है तो, कि प्रभु को तो इतनी पीड़ा होती थी कांटों से, वो कांटों को नहीं निकालते थे, तो हम क्यों इसको निकाल के फेंक दें। अपने हाथ से जिस मटके को मैंने ढाला हो उसको कैसे फोड़ दूं। तब फिर आपके दिमाग में आने लगता है वो तो ये कैरेक्टर ऐसे लेगा। आप इस कैरेक्टर की थ्रू आउट एक चीज़ देखना, इसको एंजाइटी की, इसके सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। ये बहुत कम लोग ऑब्जर्व करेंगे इसमें, इसको प्रॉब्लम है, ये ऐसे करता है हर थोड़ी थोड़ी देर में। आप देखना सीन में, क्योंकि बचपन में निकाल दिया घर से, लव लाइफ है नहीं, मितवाई सिर्फ दोस्त है, कोचिंग इंस्टीट्यूट खड़ा किया है तो कभी स्टूडेंट निकल जाता है, कुछ एंजाइटी में ही रहा है पूरे टाइम। इस लेवल की एंजाइटी आ जाती है एक टाइम पे, तो एक टाइम पर इतनी बड़ी एंजाइटी आ जाती है कि जब उसको पता लगता है ना कि उसने पेपर क्रैक कर लिया है, तो वो आप सीन ज़रूर देखना, आपको उस सीन पे गूज़ बम्स आ जाएंगे। जब उसको कोई ये बताना है तो उन्हें पेपर क्लियर करे, उसका रिएक्शन देख, आपको रोना आ जाएगा, क्योंकि वो भर चुका है, तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो जो आदमी जिसको थोड़ा सा हृदय हल्का हल्का ऐसे कांपता है वैसे, तो सांस लेने में अपने आप प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये ऑब्जर्वेशन बस थोड़ा ऐसे रखना, हल्की हल्की ये चीज़ें मैं बस पकड़ के रख लेता हूँ कि हाँ इसको थोड़ी सांस लेने में ऐसे होगी, किसी भी बात को जब बोलेगा तो बड़े प्यार से समझाएगा। जैसे वो कहता है कि तेरा स्टूडेंट, मुझे तो प्रतीक के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तो उसको कहता है क्या तुझे इस बात पे भी विश्वास था कि 2 नाइटी बेचने वाले आज अखबार की सुर्खियों में होंगे। वो कहता है नहीं, तो प्रतीक के ऊपर भी विश्वास बंद मत कर। प्रतीक उसको धोखा देता है, अपनी रैंक बेच देता है, जाके रैंक बेच देता है। फिर जब उसको कह रहा है कि देखा मैंने सही बोला था, तो उसको वो उसके जरिए समझाता है, क्योंकि उसकी सोच आज भी ये है कि गलत इंसान नहीं होता, सिचुएशन इंसान को गलत बना देती है, जो कि सच बात है। इंसान इमोशंस का भरा हुआ है, हर एक इंसान इमोशंस हैं उसके अंदर, प्यार है उसके अंदर। देखते हो ना लड़की जब बात करती है तो आदमी कैसे बदलता है। अब तो देखना, जब लड़की आपसे बात करना शुरू कर दिए तो आप कैसे बात करते हो उससे, हाँ। कैसे आप उसको अपना शेड्यूल बता रहे होते हो। एक ही बेड पे आप 4-5 बार करवट ले रहे हो, इधर से बदल रहे हो, उधर गेट खोल के देख रहे हो कोई मेरी सुन तो नहीं रहा, लेकिन बातें आप कंटिन्यूसली कर रहे हो उससे, अपना शेड्यूल बता रहे हो। पहली बार आप कह रहे हो खाना खाया, खाना खा लिया, वो कह रही आज तो मेरी तबीयत खराब है। आप नौटंकी कर रहे हो उसके सामने, मैं भी नहीं खाऊंगा अब तो क्योंकि तेरी तबीयत खराब है। गोली ले ली, दवाई ले ली, ये ले ली। जब आप बीमार हो तो आपकी माँ आपको गोली खिला रही होती है, लेकिन आज आप डॉक्टर बने हुए हो उसके पूरे, आप सारा बता दोगे, पैरासीटामोल ले ले, डिस्प्रिन ले ले, कि सारी की सारी चीज़ें ले ले। ये इंसान है यार, ऐसे ही होता है, इमोशंस हैं, प्यार भरे हुए हैं। 100 अच्छाइयाँ करूँगा तुम्हारे साथ, एक बुराई कर दूंगा, 100 अच्छाइयाँ फीकी पड़ जाएंगी। बुराई हमेशा आप याद रखोगे, तूने ये किया था मेरे साथ, मैं कह रहा हूँ ये किया था, इसके साथ ये भी तो किया था मैंने, तो आज वो तो हो गया, लेकिन जब किया था तब थैंक यू था। तो जो इंसान है ना, इमोशंस का भरा हुआ है, सिचुएशन उससे चीज़ें ऐसी करा देती है। इसलिए मैं कहता हूँ कभी कोई आपको छोड़ के जाए,
कभी कोई आपके साथ गलत बोल के जाए, गलत करके जाए, तो एक स्टैंड लेना चाहिए कि तूने मेरे साथ गलत किया है, पर उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है, बोलना चाहिए भाई सुन ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए, अब मत करना। लेकिन अच्छा ये अब मैं भी यही करूँ, नहीं, क्योंकि आपकी जो टांग खींच रहा है ना, वो गड्ढे में खड़े होकर टांग खींच के आपको गड्ढे में ला रहा है। आप ये क्यों भूल चुके हो, वो तो ऑलरेडी गड्ढे में है, आप भी उस लेवल पे नहीं जा सकते। फिर तो सेम लेवल हो गया ना दोनों का। आपका लेवल कुछ और है, आपने कुछ और बुन रखे हैं सपने, आप कुछ और करना चाहते हो आप। तो वो इंसान की मैं बात कर रहा था कि इंसान गलत नहीं होता, सिचुएशन इंसान को गलत बता सही सकती है। बात। अभी आपने जैसे ये एक चीज़ बताई कि जैसे कि वो बंदा जो है वो इतरा रहा है, इतने भाव लेकर आ रहा है, तो जो फिल्म में हम जितने भी अपने कैरेक्टर के अंदर वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, तो किते ना किते वो जितनी भी फीलिंग है, जितनी भी आपा एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो आपा रियल लाइफ में फील कर चुके हो पहले थे 90% 90%। चीज़ें मैं फील कर चुका हूँ। आप ना अपने जीवन को कभी भी उठा के देख लेना, आपको प्यार भी हुआ है, धोखा भी हुआ है, आपको गरीबी महसूस हुई है। अगर आप मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से आते हैं तो आपको गरीबी भी महसूस हुई है, आपको सब कुछ महसूस होता है, बस याद रख लो उन्हें। बस क्या हो चुका है, हम कहानी पिरो रहे हैं। आप 4 लोगों में बैठ के पॉडकास्ट करके उनसे बात वो जान रहे हो, महसूस आपने भी किया है, महसूस मैंने भी किया है। ऐसा भी हुआ है जब आप लगातार लड़की से बात कर रहे हो, आपने लड़की को बोला है कि मैं तुझे पसंद करता हूँ, लड़की ने कहा कि मैं भी करती तो हूँ लेकिन मैं अपना दोस्त देखती हूँ। और आप या जिस लड़की को आप पसंद करते हो वो एक दिन आपको अचानक से आके कहते हैं यार मैं तो अंकित को पसंद करती हूँ अमित। आपने तो उसको बताया ही नहीं कि मैं तुझे पसंद करता हूँ, लेकिन अब आप लगे हुए हो। देख अंकित ठीक है, पर मुझे लगता है कि थोड़ा दारू वारू पीता है तो थोड़ा तेरे लायक है नहीं। नहीं 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 नहीं, मेरे कहने से छोड़ देगा वो। नहीं 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 नहीं, छोड़ देगा, लेकिन देख मैं बताऊँ मेरे फूफा जी दारू पीते हैं, छोड़ी थी फिर पीने लग गए, लत है ये जाती नहीं आराम से। ये आपने सब ना फील महसूस किया है, सब ठीक है। इनसिक्योरिटी आपको लगा अरे यार ये तो चली जाएगी, ये तो उसकी हो जाएगी। जब आपके 2 दोस्त होते हैं, आपकी सालों की यारी होती है, आप अलग कॉलेज में चले जाते हैं, वो अलग कॉलेज में चले जाता है, अब वो आके अपने नए नए दोस्तों की आपको बात बताता है कि भाई एक बना है भाई मेरा अंकुर नाम का दोस्त, भाई बड़ा अच्छा बंदा है यार, नितिन भी है भाई वो। तो एकदम आपको ऐसे महसूस हो रहा होता है कि यार हम भी तो 10 साल तेरे साथ ही घूमे फिरे हैं यार, तू नए दोस्तों को क्या ला रहा है बीच में। इनसिक्योरिटी, आपको लगता है मेरा बेस्ट फ्रेंड किसी और का हो रहा है। अब वो चीज़ें, अब तो 90% तो आपने चीज़ें महसूस कर रखी हैं, वो एक्ट कर दी। अब 10% आप नू बताओ कि वो कौन सी चीज़ है जो आपने बनावटी करनी पड़ी क्योंकि असल ज़िंदगी में वो शायद हम कभी एक्सपीरियंस ना कर पाए। सबसे बड़ी बनावट जो आप देखते हैं जब आदमी एक किरदार को करता है, वो उसमें जो ब्रेथ लेता है, हाँ, आराम, जब ऐसे मुझे क्या लगता है कि ये हम रियल लाइफ में नहीं करते, लेकिन आपको सिनेमा में ही करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि आपको अपने एक्सप्रेशन के थ्रू बताना है कि जो मैं अगली बात बोलने जा रहा हूँ उस पर मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ। जैसे गुस्सा एकदम से निकलता है ना कि तुझे मैंने समझाया ना, नहीं आ रहा क्या तुझे समझ, कितनी बार समझाऊँ। ये मैंने बहुत फॉर्मल वे में बताया है। एक जो गुस्सा होता है कि गुस्सा होता है वो दिखता है, उसमें एकदम एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं एकदम कट इंस्टेंटली हो जाता है। ये तो आपके जब आप किरदार निभा रहे हो, आपने पढ़ा है कि डायलॉग क्या है, तो वो आपके दिमाग में चलता रहता है कि क्या बोलना है, हाँ, ये क्या चलना है, ये कैसे करेगा, ये क्या बोलेगा, ये क्या नहीं बोलेगा, ये कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा। वो सब एनालाइज कर वो करके माइंड आओ में पहले वो उस माइंड में कैमरे नहीं, के। माइंड में, हाँ, माइंड में। मैं थोड़े से दूसरे तरीके से करता हूँ, जैसे मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता कभी सेट अच्छा, पे, डायलॉग नहीं पढ़ता मैं, क्योंकि सिचुएशन आपने लिखी होती लिखी होती है, हाँ, पता होती है, सिचुएशन होती है, बस मैं डायरेक्शन टीम में से किसी से कह देता हूँ कि मुझे एक बार ब्रीफ करो सीन क्या है। हाँ, तो एक बार मैं उसके एंगल से बस सुन रहा होता हूँ, जब वो बता रहा होता है कि आप आएंगे,
गेट खोलेंगे, सामने टीचर है, वो आपसे कह रहा है कि मैं तुझे कोचिंग में पढ़ाऊँगा, तो आप उससे ही कह रहे हो कि सर देख लीजिए मैं तो कोचिंग छोड़ना चाहता हूँ। तो बस वो मैं समझता रहता हूँ, करता रहता हूँ। फिर बस मुझे मेरे दिमाग में वो चलता रहता है, अच्छा ये बात रखनी है, ये बात रखनी है। रियल लाइफ में मैं जिस तरीके से उस कंडीशन में बात रखूँगा वही मैं वहाँ पे रखने की कोशिश करता हूँ। कि अगर मैं कॉमेडी कर रहा हूँ तो मुझे किसी से पूछना है क्या हाल है, तो अगर मैं एक्साइटमेंट में बात करूँगा किसी से बाहर अपने दोस्त से, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या हाल है, क्या हाल है भाई, अरे कहाँ चल दी, ये एक चीज़ होती है। लेकिन वहाँ तो ये लिखा हुआ है भाई कहाँ जा रहा है, अब आपको बोलना कैसे, भाई कहाँ चल दिया, भाई कहाँ जा रहा है, वो थोड़ा सा कि आपको बोलना कैसे है, आपको उस बात में लाने सिचुएशन क्या है। अब अगर अब वो खन्ना से कभी मिलेगा 4th एपिसोड में, एसएससी खन्ना से एक बार फेस टू फेस होगा, बस एक ही बार होगा। अब सीन में ये लिखा हुआ है कि आपको पूछना है खन्ना सर आप कैसे हैं, सिचुएशन क्या है, सिचुएशन है कि जो बंदा 3 एपिसोड में उसके पीछे पड़ा रहा, फर्स्ट टाइम उससे फेस टू फेस हो रहा है। अब तो ये तो आपको दिमाग लगाना है ना कि क्या सिचुएशन। अब आप उसमें ऐसे कैसे कर सकते हो, खन्ना क्या हाल है, तेरी खाल पीटने का टाइम आ गया है नहीं कह सकते आप उसे। लेकिन कि सिचुएशन कॉमेडी है तो बिल्कुल कह सकते हैं आप, सिचुएशन कॉमेडी है, आप बोल सकते हो उससे जाके बेटा खन्ना तेरी रहट निकाल दूंगा अब क्या तू गया ये। लेकिन बिल्कुल इंटेंस माहौल है तो आप बिल्कुल यही बोलेंगे कैसे हो खन्ना सर आप। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। ये जो आप एक्टिंग करते करते सीख गए हो, ये आपने सीखी है? भाई मैं जीवन में है ना क्रिकेटर बनना चाहता था बचपन में, बन नहीं पाया। फिर मुझे एक टाइम पे लगा मैं जज बनूंगा, शायद जज नहीं बन पाया। ये मैं सब चुनता था कि मैं ये करूँगा। फिर बाबा ने मुझसे कहा कि नहीं एक्टिंग तुझे चुनेगी, तू एक्टिंग को मत चुन। किसने? अच्छा, ये बाबा ने बताई आपको? भोले बाबा। अच्छा। हाँ तो उन्होंने लिख रखा था कि आप नहीं चुनोगे कुछ, आपको चुना जाएगा। तो मैं चुना गया हूँ, इसके लिए मुझे ऐसे लगता है मैं सीख रहा हूँ, मैं डेली सीखना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। मैं डेली वो अपने अंदर भूख रखना चाहता हूँ कि जब मैं सुबह उठूँ तो मुझे कुछ करने की चाह रहा है, नया करना है, अच्छा करना है, जिसकी बात हो। अब जैसे कि आपने एसएससी के कैरेक्टर के लिए आपने इतनी तैयारियां की, अपने आप को ढाला, वैसे तो आपने कोई वर्कशॉप या किसी एक्टर से या कहीं दूसरे सोर्स से वो चीज़ सीखी है, या बस काम करते गए हो और सीखते चले गए हो? करते करते सीख रहा हूँ, करते करते सीख रहा हूँ। कभी की कोई वर्कशॉप ले ली? मैं कभी नहीं? वर्कशॉप नहीं करता मैं। ठीक है। बिल्कुल। वैसे आम तौर पे कभी टाइम मिल जाए तो किस डाल की फिल्म देखा करो? चमेली की शादी देखी आपने? फिल्म देखना एक जाके, चमेली की शादी। वो इस तरह की फिल्में बहुत देखता हूँ मैं। जो शो है, वेब सीरीज, आपने लिखने में कितना समय ले लिया? 6 महीने लगे। ठीक है। पहले मेरा बहुत अलग है थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बता उसको। मैंने एसएससी का पेपर दिया था। अच्छा। 12th के बाद, जिसमें मैं फेल हुआ था। लेकिन फेल मैं अपनी हरकतों से हुआ था, पढ़ाई में मन नहीं था। 1000 रुपये घर पे बताता था, 600 रुपये की कोचिंग थी मेरी, 1000 रुपये बताता था, मैं 400 रुपये मार लेता था अपने पर्सनल खर्चे वर्चे के लिए यार दोस्तों में दावत पानी के लिए। तो लेकिन मुझे उस समय पर एक चीज़ महसूस होती थी, जो सबसे ज़्यादा महसूस होती थी कि यार संघर्ष बहुत है यार, लगे हुए हैं यार लोग। रोहतक से कोई आया हुआ है, बिजनौर से आया हुआ है, एमपी से, राजस्थान से, भाई बुलंदशहर से लड़के। मैंने कहा यार बड़ा संघर्ष है। तो अभी मुझे 2021 में लगा कि यार एसएससी के ऊपर कुछ क्रिएट करते हैं। ये ना आम लोगों की बहुत कहानी है। हर गली में 10 घर हैं, अगर 8 बच्चे एसएससी की 12वीं के बाद जरूर पेपर देते हैं। हाँ, सही बात है। मुझे लगा आम कहानी है, खासकर अपने एरिया में ज़्यादा है। और मुझे साधारण कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं, जो साधारण बातें हैं ना, जो वो बहुत आती है। तो मुझे इसका ऐसे था, तो मैंने सबसे पहले इसका मैं बीट बनाता हूँ कि क्या कहानी होनी चाहिए तेरे हिसाब से, क्या कहानी होती है। सबसे पहले मैंने इसमें थोड़ा डिफरेंट किया, इसमें मैंने पहले सर्वे किया। अच्छा।
राइटिंग तो शुरू होने से पहले रिसर्च की मैंने हाँ। जिस रिसर्च में मैंने ये देखा कि जब मैंने एसएससी की तैयारी की थी और अब में क्या फ़र्क है, तो मैंने लोगों से मिलना शुरू किया, लोगों से मैं मिलता था, तो शुरू में लोग पहचान लेते थे, तो मैंने फिर ऐसे लोगों को टारगेट करना स्टार्ट किया जो मुझे ना पहचाने, क्योंकि वो मुझसे मेरी कहानी पूछने लगते थे, भाई कैटरीना के साथ काम करके कैसा लगा। मैं आप वो खुद गए थे कुछ मुझे जानने लेकिन उनकी भी गलती नहीं है, आदमी थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। तो मैंने कहा यार ऐसे लोगों से मिलते हैं जो थोड़ा कम पहचान पाए। फिर वहाँ से मैंने चीज़ें निकालनी शुरू करी, वो कि क्या चीज़ें हो सकती हैं क्या नहीं हो सकती। तो मेरे दिमाग में थ्रू आउट ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा चलती थी कि ये कैरेक्टर ना डेफिनेटली ऐसा कैरेक्टर है जो बचपन से ही ऐसी बातें करता है कि स्पेसशिप तो गोल भी होती है। बचपन से ही वो ऐसी बातें करता है कि जब वो टीचर बन गया है तो वो भी क्रॉस और जीरो खेल रहा है तो वो आउट ऑफ द बॉक्स बता रहा है। तो मुझे समझ आ गया था कि ये कैरेक्टर मस्ती मजाक नहीं करेगा, अब मुझे इंटेंस लिखना है इस पर कि ये भारी भारी बातें क्या करेगा। तो शुरुआत में मैं बीट्स बनाता हूँ। बीट्स मतलब बीट्स मतलब कहानी कैसे चलेगी, अच्छा कहाँ रुकेगी, हाँ कहाँ इसका अंत होगा, अच्छा क्या क्या पड़ाव आएंगे। इसकी पड़ाव ये रहेंगे, घर से निकाला जाएगा, तैयारी करेगा। अब घर से निकाला जाएगा तो आम कहानी हो जाएगी, लेकिन इस कहानी को और थोड़ा मैंने बेहतर बनाने के लिए ये किया, घर से निकल गया, वापस आया कि भाई मुझसे नहीं होगा, तो पापा से इतने दिनों बाद मिलता है तो उनके पाँव छू रहा होता है, तो पापा उसके पाँव छूने तक कभी रुकते नहीं, तब भी कुछ उसके दिल पे, उसके दिमाग पे और मतलब दिल पे ऐसा असर होता है, उसके सीधा दिमाग पे असर होता है कि भाई कुछ बन के ही आऊँगा, जो कि आम कहानी है, सबको लगता है यार कुछ बन के ही आऊँगा। अब उसके पास एक रीज़न है, अब घर नहीं जाऊँगा भाई, अब कुछ बनकर ही घर जाऊँगा। तो मैं इस तरीके से वो सोच लेता हूँ। फिर 2 भाई हैं, स्वप्निल और अतीश, मैं भाइयों को बुलाता हूँ, वो राइटर हैं, उनको बुलाता हूँ, उनको मैं एक कहानी सुनाता हूँ कि भाई मैं ये सोच रहा हूँ एसएससी यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पर ख़त्म होगी, ऐसे ऐसे होती है। वो कहते हैं कि ठीक है भाई, इस पर अब हम बैठना स्टार्ट करें। अच्छा, आपने स्ट्रक्चर दे दिया स्ट्रक्चर, और फिर हम तीनों बैठते हैं। अच्छा, फिर हम उसको पूरा ढालते हैं, पूरा कि क्या होना है क्या नहीं होना, डायलॉग्स कैसे होने हैं, डायलॉग्स कैसे नहीं होने। जैसे एक 4th एपिसोड में एक बड़ा बड़ा अच्छा डायलॉग आएगा कि वो उसे कह रहा होता है कि कल आपका मैनेजर आया था, सारे किराया दे के चला गया। तो वो कहता है मैनेजर मितवा, वो कहते हैं हाँ। तो थोड़ा मुस्कुराता है, कहता है साहब वो मेरा मैनेजर नहीं, मेरा भाई है। छोटी सी बात, लेकिन वो ये बता के एक अच्छे यार की क्या खासियत होती है, वो आपकी पीठ का यार होता है। वो वहाँ पे उसको मैनेजर बोल के उसने बोला, वो जा सकता था कि अच्छा ठीक है, लेकिन उसको बता के जाता है कि आइंदा मैनेजर मत बोलना, मेरा भाई है वो। दोस्त भी नहीं बोलता है, क्योंकि उसको जीवन में पहली बार पता लगता है कि अब से पहले दोस्त था, आज ये मेरा भाई है। तो फिर हम, जैसे ये डायलॉग था, तो जब मैंने ये डायलॉग मैं बताता हूँ कि ये सिचुएशन पे भाई ऐसे ये आना चाहिए, वो आनी चाहिए, फिर हम मिलकर पूरे का पूरा एक वो बना देते हैं उसको एंड तक। फिर वो फाइनल जब पूरे का पूरा आ जाता है, फिर मैं उसको लेता हूँ, फिर मैं उस पर बैठता हूँ, फिर मैं उस पर टोटल शुरू से लेकर एंड तक कौन डायलॉग इम्प्रोवाइज होना है, ये डायलॉग वीक है, यहाँ मैं भाइयों को थोड़ा सा नाराज़ कर देता हूँ, उनके बिना बताए उठा लेता हूँ सारा मटेरियल कि अब मेरे ऊपर छोड़ दो। अब जैसे स्क्रिप्ट में राम जी वाला था, ये स्क्रिप्ट से एक रात पहले मैंने ऐड किया, मेरे दिमाग में आया कि ये ऐसे समझाएगा इसको, ये साधारण वे में नहीं समझाएगा, ये ऐसे समझाएगा कि पूरी दुनिया इसको देखेगी। मैंने वो रील डाली, उस पर 4.2 मिलियन लाइक्स हैं, 20 मिलियन व्यूज़ हैं। अच्छा, क्योंकि वो लोगों को बात बहुत अच्छी लगी, वो टच कर गई, वो टच करी। और वो एक रात पहले लिखा है मैंने, कल सीन शूट होना है, एक रात पहले लिखा है वो सारा मैंने। आप हर रोज कितने घंटे बैठा करते साथ लिखन खातिर? मतलब शुरू में 5-6 घंटे दिन में। और आप कितने दिन तक बैठे ऐसे? फिर नहीं, फिर तो 5-6 घंटे ऐसे तो हम बैठे, एक मतलब हफ्ते में 5 दिन बैठे, 4-4 5-5 घंटे। फिर हमने फाइनल डिसाइड किया 15 दिन बैठते हैं लास्ट के,
लास्ट के 15 दिन हम यहीं पे, ये कमरे में भाई, उस कमरे में मैं, सोते थे, खाते थे, पीते थे, उठते थे, बैठते थे, लिखते थे। कोई मीटिंग नहीं, कोई घर नहीं, कोई फ़ोन कॉल नहीं। आपने लगा है कि आपने बहुत ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हो, बहुत ज़्यादा शांत हो चुके हो, चीज़ें ना बहुत ज़्यादा आप सम देखो कि भाई हर चीज़ समान है, तो आपकी एक अलग सी दुनिया क्रिएट होती जा रही है ना? नहीं कह नहीं सकता यार, मुझे कहते हैं मेरे थोड़ा आसपास वाले नहीं, ना, आप थोड़ा सा देख, ऐसा नहीं है कि मेरी एक अलग सी ऐसी दुनिया है जहाँ नेगेटिविटी जैसी कोई चीज़ नहीं है। हम देखो अपनी नेगेटिविटी आपके सराउंड हमेशा रहेगी। कामयाबी नेगेटिविटी लेकर आती है, नाकामयाबी नेगेटिविटी लेकर आती है, गलत विचार नेगेटिविटी लेकर आते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आपके जीवन में ऐसी हैं जो नेगेटिविटी लेकर आती हैं। कामयाबी नेगेटिविटी इसलिए लेकर आती है क्योंकि जब आप कामयाब हो रहे होते हो तो कई व्यक्तियों की आंखों में चुभ रहे होते हो, कई अपनों की आंखों में चुभ रहे होते हो। कामयाबी के समय आप कुछ ऐसे कर्म कर देते हो जिसके दौरान लोगों को पचते नहीं है, जहाँ पर आप भी गलत होते हो, दोनों तरफ गलत है, तो वहाँ नेगेटिविटी आनी होती है, नेगेटिविटी आती है। नेगेटिविटी सिर्फ ये थोड़ी ना है कि इनविजिबल नेगेटिविटी, एक इंसान का आपने दिल दुखाया है, एक इंसान का आपने दिल दुखाया, तो वो भी एक नेगेटिविटी का ही पार्ट है, वो एक नेगेटिव एनर्जी ले ली आपने अपने अंदर। आप आए हो कहीं से, अपना समय निकाल कर आए, मैंने कहा आप नोएडा आए और यहाँ पर आकर कोई आपसे कह दे हम नहीं ले रहे भाई पॉडकास्ट, बहुत बड़ी नेगेटिविटी है। हम तो भाई साहब जमीन पे लेट जाएंगे कि अब तो करके जाएंगे भाई। लेकिन ये जो नेगेटिव एनर्जी आप पर नहीं आई है भाई, ये मेरे अंदर आई है। अरे कैसी बातें कर रहे हो, हम तो दब जाएंगे नेगेटिविटी के नीचे। नहीं। आपने इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कुछ 10 गुना बाबा ने कुछ आपके लिए प्लान कर रखी होगी, इसलिए ये वाला नहीं हुआ। फिर आप आगे से ध्यान रखोगे, कहीं पर भी किसी के पास भी करने जाओगे पहले लिखत में ले लोगे 4 बार मेल पे कि भाई अगर वापस हुए तो ये सब बाबा एक प्लान कराते हैं कि तेरे लिए मैंने ये सोच के रखा है। लेकिन मैंने आपको मना करके अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी ले ली, जिसको मैंने सोचा कि नहीं यार, मजबूरी एक अलग चीज़ होती है, आदमी बीमार हो गया, कहीं जाना पड़ गया, उसमें आप भी कह दोगे ठीक है यार आदमी की तबीयत ठीक नहीं है मैं कैसे ले लूँ। लेकिन एक आदमी ने सिर्फ इस एटीट्यूड पे कर दिया कि नहीं यार मैं तो नहीं ले रहा, इसको किसने बुलाया। ये आदमी की मैं अहंकार, ये बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी है। मुझे जीवन में नंबर 1 बनना था, फिर मुझे पता लगा भोले बाबा है नंबर 1, फिर मैंने कहा मैं नंबर 2 नहीं बनूंगा, अब मैं कहीं बनूंगा ही नहीं, या तो नंबर 1 ही बनना था। अब वहाँ हमारे प्रभु ही बैठे हैं, तो हम कहते हैं तो हमें नंबर 1, फिर प्रभु नंबर 1 हम नंबर 1, खत्म बात। ठीक, देखो वही मैं कह रहा था कि आपने है ना एक पॉजिटिविटी इतनी गेन कर ली कि आपके एक अलग सा वर्ल्ड है। हम जो है ना हम तो नेगेटिव हैं बहुत ज़्यादा, ऑनेस्टली बताऊँ। नहीं मैं भी बहुत नेगेटिव आदमी हूँ यार, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आप भी जैसे आप तो बात करके ऐसा लग रहा है कि भाई देखो अगर आप अमित बढ़ाना तो कुछ भी नेगेटिव बात या ऐसा कुछ करोगे ना तो कोई भी प्रक्रिया मैं नेगेटिव हूँ मैं, लेकिन किसी की तरक्की से नहीं चलता, वैसे नहीं करता। मैं इनसिक्योर हूँ अपने परिवार को लेके, मैं परिवार से दूर रहता हूँ तो मैं बहुत इनसिक्योर हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं बहुत आंख बंद करके लोगों पे विश्वास कर लेता हूँ। यारों का यार वाला मेरा हिसाब है, आंख बंद कर, जिसके लिए मुझे नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं से एक नेगेटिविटी की ही बातें हैं कि आपको एक व्यक्ति बहुत समय से समझा रहा है कि देखो ये आदमी आपको ठगेगा, आप कह रहे हो नहीं ठगेगा, ठग लिया। ये मेरे अंदर एक नेगेटिव ही तो पावर थी जो मुझे रियलाइज़ ही नहीं कराने दे रही थी कभी। नहीं तो पॉजिटिव पावर तो 1 मिनट में ऐसे रियलाइज़ कर लेती कि सही कह रहे हो यार, ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है। पर अब तो आप समझ गए ना, अब तो आप परख नहीं यार, लेते अभी हो। भी ऐसा ही होता है, अभी भी ऐसे ही होता आपकी है। टीम हेल्प कर देती है। मतलब सबका, अब आप आए हो, आपसे मैं प्यार से मिला हूँ, प्यार सम्मान दिया। अब मुझे नहीं पता आप कहाँ जाके क्या बात बोलोगे, है ना, वो अब आपका कर्म है। मैं उससे बस थोड़ा ऐसे उठ गया हूँ कि मैंने अपनी चीज़ कर दी, मैंने अपना समय दे दिया, मैंने भाइयों से कहा भाई खाना खाना, साथ में बैठेंगे बात करेंगे, बस। अब आप कहीं जाकर कुछ कर रहे हो वो आपका कर्म है, लेकिन मैंने अपना पूरा कर दिया। ठीक है। लेकिन हर इंसान इस दुनिया में नेगेटिव है, इनसिक्योर है, दोगला है। गुस्सा आता है रियल लाइफ में? हाँ बहुत आता है, ठीक है। बहुत गुस्सा आता क्या है फिर वो क्विक सॉल्यूशन कि आप कर लेते हो शांत? है यार। मैं
जब मुझे गुस्सा आता है ना किसी आदमी पे, उसके 2-3 रीज़न बहुत ज़्यादा है। एक, मैं काम को लेकर बहुत डिसिप्लिन है मेरा, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन कोई ब्रेक करता है मुझे गुस्सा आता है। उस चीज़ पे आता है, काम को लेकर। हाँ, मतलब किसी ने कमिटमेंट की और वो कमिटमेंट पे काम करके ना दे, बहुत दुख होता है कि यार हमने अपना सब कुछ लगा रखा है, आप थोड़ी सीरियस हो जाओ इसमें। हारी बीमारी और जोन में काम नहीं हो पा रहा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन व्यक्ति इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसके दिमाग में हल्का से इतना भरा हुआ है, मन ही नहीं कर रहा। मन ही नहीं कर रहा भाई। एक बंदा एक दिन मुझे कह रहा, भाई लाइट भागी हुई है मेरे। मैंने कहा सेक्टर बताइए, कह रहा ये। मैंने उस सेक्टर के RWA में फ़ोन मिलवाया, कह रहे क्यों लाइट गई हुई है, हमारे यहाँ तो जनरेटर चलते हैं, लाइट जाते के साथ ही मैंने उसे फ़ोन किया। मैंने कहा मैं तेरे पास आ रहा हूँ, रोकने लगा, आप मत आना, भीड़ लग जाएगी। मैंने कहा अरे तो क्या हो गया, भीड़ भी तो अपनी है, अपनी तो लोग हैं, फ़ोटो करा लेंगे। नहीं आप मत आओ, अभी लाइट आई है, मैं इसको कर रहा हूँ, मैं करके दे रहा हूँ इसको। तो ऐसे आदमी को बड़ा गुस्सा आता है। एक मुझे जब बहुत गुस्सा आता है कि जब कोई किसी के परिवार को बोल रहा होता है ना कुछ, किसी के घर परिवार को मत बोलो, आपको किसी का काम पसंद नहीं उसको बोलो, उसके पिताजी माताजी को बीच में मत लाओ, उसकी बहन को बीच में मत लाओ। एक थोड़ा यार सही गलत का गुस्सा रहता है कभी कभी, चाटे चुटे लगा दिया करो आप। हाँ कॉलेज वॉलेज में मार देते थे, अब तो नहीं। अरे सच्ची बताओ, सच्ची में नहीं आपकी हंसी बता रही है। नहीं चलो ठीक है मान लेते हैं हम, हमारे में भी तो स्विच है। पग्गल में आपने सब जो ऑडियंस थी आपने लटका दिया आखिरी में कि दूसरा पार्ट वो सस्पेंस है या आपने वो मोड ऐसा छोड़ दिया, उसका एक क्लियर कर दो। मैं पग्गल की जो कहानी थी ना, उस कहानी का पहले नाम था टॉमी। वो मैं किसी OTT को दे रहा था, लेकिन फिर मैंने दी नहीं वो। मेरा ऐसे ही बड़े मूडी से आदमी है, पता नहीं कभी कभी तो समझ नहीं आता क्यों ले लेते हैं ऐसे डिसीजन, बाद में कर लगता है क्यों लिया ऐसा डिसीजन। तो फिर वो दिया नहीं, फिर मैंने उसका पग्गल बनाया। पग्गल का एक वर्जन है टॉमी, वो मैं बनाऊंगा, जिसमें ये किशन कैसे किशन बना वो है। अच्छा आप कभी कोई ऐसा भी कुछ क्रिएट करोगे जित यूनिवर्स हो आपके कैरेक्टर्स ये का? वही यूनिवर्स क्रिएट करोगे? यही है इसका है, ये टॉमी वही है। टॉमी कैसे बना था और इसमें कौन कहाँ पे आकर मिलेगा वो है। टॉमी तो लिख रखी है पूरी, ठीक है 100 पेजेस लिख रखे। तो फाइनली जो सस्पेंस वाली चीज़ है वो हमने थोड़ी रात मिलेगी उड़ते। हाँ, और ये पहली बार ही बताया मैंने। अरे भाई साहब एक्सक्लूसिव कंटेंट। उसी के लिए तो मरे जा रहे थे। राजपाल जी हैं, पंकज जी हैं, फिर ब्रिजेंद्र जी हैं, ये आपने लिए। आपने अप्रोच करना कैसे शुरू करा? क्योंकि वो तो हिंदी सिनेमा के एक उस लेवल पे बैठे हुए हैं ना, तो आपने वो अप्रोच कैसे करे? लड़के हैं जैसे साथ में, हाँ, तो वो हमेशा पहला तो मेरा यही रहता है बात करा दो, तो मैं फ़ोन कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ नमस्ते जी, मैं ये बोल रहा हूँ, अरे जानते हैं आपका काम देखते हैं। वैसे तो मेरा इतना सौभाग्य होगा नहीं कि मैं आपके साथ काम कर सकूं, पर कभी अगर करना चाहूँ तो आप कर लेंगे। तो वो कहते हैं अरे कैसी बात कर रहे हो, कर लेंगे, बस हो जाता है, इतना होता है बस। और मैं इतना भी बता रहा हूँ कि बिल्कुल संबंधों पर काम होता है। पैसे लिए जाते हैं, लेकिन जितने सबसे लिए जाते हैं उससे बहुत कम पैसे लिए जाते हैं, संबंधों पर आते हैं सिर्फ। अच्छा, कि हाँ कि हमें आपका काम बहुत पसंद है या आपको बहुत देखा है यूट्यूब पे, ऐसे आते हैं सारे। अभी तक मैंने जितने भी आर्टिस्ट आपने साथ में देखे हैं, जितने भी कलाकार, इतने प्यारे प्यारे कलाकार, मुझसे तो सारे ही बहुत अच्छे हैं और बहुत ही कमाल है। तो मैं तो जब इनको अप्रोच करता हूँ सभी ने पहचाना है और सभी ने ये कहा है कि बढ़िया। जब उनके साथ आपने काम करा शुरू में, तो हल्की सी हिचकिचाहट आ जाए ना इंसान में कि भाई वो जो एक्टर है ना उन्होंने बहुत काम कर रखा है, तो हल्का सा नर्वसनेस थी कि यार साथ में प्ले करेंगे, तो वो कॉन्फिडेंस था ऑलरेडी या हिचकिचाहट थी कि राजपाल जी के साथ जब मैं काम करूँगा तो यार मेरा काम थोड़ा हल्का ना पड़ जाए, या फिर वो अंदर एक नर्वसनेस रहे ना कि इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम करना? नहीं, मेरे लिए तो सम्मान की बात थी, मैंने तो और डबल मोटिवेट था मैं तो। कॉन्फिडेंस था आप में इतना? जब मैंने अजय देवगन सर के साथ वीडियो की थी ना, हाँ। तो मेरे जितना भी, जब आप अजय देवगन सर के साथ मेरी वीडियो देखोगे आज आप देखना, वो मेरा 1 टेक है बस। 1 टेक में हो गया? अजय देवगन सर एक कैमरा सर के
सामने लगा था, एक सर के उससे मेरा OTS लिया गया था, एक वाइड लिया गया था। मैंने एक बार में, पहले हमने सर के सारे टेक लिए थे एक्ट करते हुए, सर के क्लोजअप, सर के 2 शॉट 3 शॉट। फिर जब मेरा नंबर आया तो मैंने एक बार में पूरा ख़त्म किया, वो शुरू से लेकर एंड तक, बैठने से लेकर खड़े होने तक। 12-15 मिनट का था सारा वो, मैंने मैं तो सम्मान में मोटिवेट हो जाता हूँ कि यार इन्होंने मुझे इस लायक समझा है कि मैं इनके साथ स्क्रीन शेयर कर सकूँ। अब मुझे अपना बेस्ट देना है, बेस्ट वर्जन निकाल के लाना है। ठीक है, तो आप में एक्साइटमेंट ज़्यादा थी, नर्वसनेस? नर्वस, मैं वैसे जीवन में बहुत कम नर्वस होता हूँ, नर्वस नहीं होता मैं। ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे एक दिन एक आदमी ने कहा कि भाई देखना, तुम्हें ऐसे आर्टिस्ट के साथ काम कराऊंगा एक दिन, इतने बड़े की तुम्हारी आंखें फटी रह जाएंगी, आंखें खुली रह जाएंगी। मैंने कहा आंखें तो मेरी एक ही बार खुली थी जब पैदा हुआ था, जब आंखें खुली हैं, फिर उसके बाद से खुली हुई हैं अभी हमेशा ही खुली हुई रहती हैं। अब सिर्फ और सिर्फ जो अपनी बात है वो सिर्फ और सिर्फ बात है सम्मान की। अब हमारी छोटी छोटी 3 गेम सेगमेंट्स हैं, क्विज है, ठीक है। तो हमारे पहले गेम सेगमेंट का नाम है झट से बोल। झट से बोल में पहला है, किसी भी बॉलीवुड एक्टर की मिमिक्री अगर आपको आती है, कोई भी। नहीं यार, मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ। कोई भी नहीं, मिमिक्री मैं आपको सिखाऊं? हाँ आप कर लो, मैं आपको सिखाता हूँ। अच्छा सिखाओगे? हाँ, सीखूंगा। आप करोगे साथ में? ओए ओए अरे आप कर सकते हो। नहीं, मैं मिमिक्री स्विच ऑफ कर, मैं वो कर सकता हूँ। क्या? जैसे कोई क्लिप चलती है ना, तो उस पर डबिंग, क्योंकि मैंने डबिंग बहुत करी है, 15-16 में 14 में बहुत डबिंग करता था, डबिंग कर लेता हूँ। लेकिन मैं सेम टू सेम किसी को मिमिक नहीं कर पाता। थोड़ा बहुत कैरेक्टर कर सकता हूँ मैं, कि कोई इंसान, जैसे कि एक लड़का होता है, वो लड़की को देख के कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलता है, ये है मेरे पास, ये है। लेकिन मैं किसी की सेम टू सेम मिमिक्री, क्योंकि मिमिक्री आर्टिस्ट एक बहुत अलग जोन है। शाहरुख खान वाली एक्टिंग तो सबने की है। किरण अरे सच्ची बताओ से, कोई मुझसे नहीं, सच में नहीं। भाई और बहनों हाय 5 करोड़ ये सब किया होगा? नहीं, मैं नहीं कर पाता, सच में नहीं। मैं वैसे पर्सनल भी नहीं करता। ऑब्जर्वेशन पे मैं आपको इतने किस्से सुना सकता हूँ कि ऑब्जर्वेशन के मुझसे दुनिया भर के किस्से। आपकी टीम से बताया मुझे किसी ने कि कर सकते हैं भाई मिमिक्री? नहीं, कोई नहीं बता सकता यार। देख लो। हाँ पक्का, क्योंकि ये मैंने किया नहीं। पिटेगा कोई सा? ये नहीं, ये तो भाई हैं यार, भाइयों को नहीं मारते, भाइयों को गले लगाते हैं। भाई साहब मुझे डराज तो गया एक जन। मिमिक्री नहीं, मैं ऑब्जर्वेशन पे बहुत कि किस सिचुएशन में मैंने किस तरह के दोस्त देखे हैं। जो एक दोस्त ऐसे नहीं होते जो इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके बातें करते हैं, फुल फर्जी इंग्लिश बोलते हैं, है ना, होते हैं ना। और जैसे कोई बहुत बड़ा सेंटेंस बोलता है तो 4-5 वर्ड रटे हुए हैं, रियली, लिटरली या गॉट इट, ओह नो, नाइस। तो मैं ऑब्जर्वेशन पे बहुत करता हूँ, बहुत, तो मैं मुझसे मिमिक्री नहीं। वैसे एक चीज़ होती है, मैं आपको बताऊँ, जो बंदे डबिंग करते हैं ना वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं ये सब चीज़ें। अच्छा मैं ये चीज़ यहाँ ख़त्म कर दूँ ये बता के, आपने मेरी एमिनम की डबिंग देखी है जिसमें मैंने वो गाना लगाया था, जेल कराएगी छोरी जेल कराएगी? अरे बहुत ज़बरदस्त हुआ यार, हरियाणवी गाने बड़े सही लगते हैं मुझे। एक मैं चलो सिखा देता हूँ छोटा सा, ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं कि रॉबर्ट वेरी स्मार्ट, रॉबर्ट वेरी स्मार्ट। अरे यार आप बोल रहे हो नहीं कर सकते? थोड़ा बहुत कर रहे हैं, तुम जो करा रहे हो वैसे आता नहीं है मुझे। आता ठीक है। नेक्स्ट है, एक दिन के लिए अगर किसी दूसरे की लाइफ की जीने का मौका मिलता तो किसकी लाइफ होती? 2017 से पहले अमित भड़ाना की। क्या बात है। शूटिंग का कोई भी एम्बैरेसिंग मोमेंट, कोई भी कभी किसी कभी मेरे साथ सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग ये होता है कि जब मेरे सामने लड़कियाँ आ जाएं और उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो और मेरी इंग्लिश बिल्कुल ख़राब है, मैं बोल ही नहीं सकता बिल्कुल इंग्लिश में, मैं ऐसे हो जाता हूँ कि ठीक है, और वो लड़की वुड हैव बीन और शुड हैव बीन और लगा दे। क्योंकि मैंने जो पढ़े थे मैंने वुड और शुड पढ़ा था, इनके साथ हैव बीन भी लगने लगा। मैंने कहा ये कब से, ये नया मटेरियल कब आया मार्केट में? तो वो कहते ना इट्स वुड हैव बीन लगे रहो। हाँ, हो रहा है ठीक, आलिया। ठीक है, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है एकदम से कि ठीक है जी, ठीक है चौधरी साहब, लंबरदार जी, राम राम, राम राम जी, नमस्ते, चलते हैं। ठीक है।
आपके डायलेक्ट में गुजरी भाषा में कोई भी एक चुटकुला अगर आपको कोई याद हो तो कोई भी। एक चुटकुला है, क्या कहते हैं उसे, कि एक हमारे यहाँ ना एक बीरबानी कहवा है, एक बीरबानी अपने लौंडा का हाथ दिखा रही, तो हाथ दिखा के हमारे पंडित जी कहवे हैं, उसे देख के अनुका जी भाई लौंडा पे तो पूरे मतलब पैसा की भरमार रहने वाली है, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, ये पैसा गिनते गिनते थक जाएगा, बड़े हो गए बाकी बैंक में नौकरी लग जावे। अब वो पूरे टाइम पैसा ही गिने। ठीक है। अगर किसी इंसान की बायोपिक करने का मौका मिलता तो किसकी करते? भगत सिंह जी, हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज जी। अच्छा, इन फ्यूचर ऐसा कुछ हो भी सकता है कि मुझे पीरियड ड्रामा बनाना है। अच्छा, आपके घर का नाम बताओ। अरे बताना पड़े, नाम तो है, अब आप नहीं सोच सकते भाई, ये तो नहीं बताऊंगा। बहुत ही बुरा है, बता दो प्लीज। हमने अब तक ना बहुत सारे ऐसे नहीं, मैं इसलिए नहीं बताना चाहता कि वो रेसिस्ट हो जाएगा मामला। अच्छा, ये नाम है क्या? पता चल गया। ठीक है। जो हमारे में रहे ना, जो कहते हैं सुकट्टा कालू, वो जो रहे ना वही नाम है हमारी। हमारे अभी सारे यही नाम है। 19 साल के अमित बढ़ाना को अगर कोई सलाह देना चाहते अभी, तो एक क्या सलाह देते? डबल बना दोस्त, और इसके ऑलरेडी 200-400 दोस्त हैं 19 साल की उम्र में, इतने दोस्त हैं और बना ले। शादी की बेस्ट स्टेज क्या होनी चाहिए? जब लड़की कह दे कि चल लो, टाइम पे मिल जाए, जो उसको हाथ जोड़ के ले लो, फिर उम्र निकल जावे, फिर आदमी ने कहा भैया ठीक है। ठीक है। अगली सेगमेंट का नाम है इधर या उधर। लाइव स्टैंड अप कॉमेडी या मेकिंग कॉमेडी वीडियोस? मेकिंग कॉमेडी वीडियो। ठीक है। नीरज या शिव? शिव। यूट्यूब या ओटीटी? यूट्यूब, कभी भी। रसगुल्ला या गुलाब जामुन? गाजर का हलवा। अरे भाई साहब, आउट ऑफ सिलेबस। वही आदत होगी ना। रसगुल्ला, अगर वो गुलाब जामुन मिल रहा है तो शादी वाला, जो बिहार में मिलता है गरम एकदम। आय हाय हाय, बहुत मजेदार। चिड़ियाघर या बकरा नहीं मजनू वाला? बकरा नहीं मजनू है। चिड़ियाघर मेरी पसंदीदा है बहुत, लेकिन बकरा नहीं मजनू हलाल मुझे एकदम ऐसे लगता है कि भाई इतने ज्यादा कैरेक्टर, ऐसे इन्वॉल्वमेंट, एक गड़बड़, एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से प्यार। ये आपका ऐसा लग रहा है कि सब बहुत चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है। हाँ था, लोग क्योंकि वो कॉमेडी जो था तो लोगों ने ना उसको उतना अप्रिशिएट नहीं किया। अंडररेटेड मानता हूँ बहुत, उसको बहुत अंडररेटेड मानता हूँ मैं। जितना लोगों ने पग्गल, मेरा जूनियर, चिड़ियाघर इनको प्यार दिया ना, उतना बकरा नहीं मजनू हलाल को नहीं दिया। और बकरा नहीं मजनू हलाल मुझे ऐसा लगता है वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट है। क्या बात कर रहे हो? उसमें जो मतलब जो नाम को लेकर गड़बड़ है ना यार, जो नाम को लेकर गड़बड़ है। कॉमेडी या एक्शन? कॉमेडी। इनमें से अगर किसी से बात कर पाते, अगर आपको मौका मिलता, एल्बर्ट आइंस्टीन या महात्मा गांधी? शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह। अगली सेगमेंट का नाम है टंग मरोड़। तो पहले मैं अटक जाऊंगा यार। नहीं अटकोगे? अच्छा, अरे हमें भरोसा है ना। अच्छा ठीक है, आपका भरोसा मैं पूरा तोड़ता हूँ। आप भी तोड़ सकते। ठीक है। टंग मरोड़ में पहला है पीला पपीता पापी के कपड़े पे। पीला पपीता पापी के कपड़े पे। पीला पपीता पापी के कपड़े पे। पीला पपीता पापी के कपड़े पर। अब जल्द फटाफट से 3 बार बोलना है, बस ज्यादा नहीं करना है। पीला पपीता पापी के कपड़े पर। पीला पपीता पापी के कपड़े पर। पीला पपीता पापी के कपड़े पर। थोड़ा और स्लो बोल लो। अच्छा स्लो जा रहा है, तेज बोलूंगा इस बार तेज बोलूंगा। अगला है काला केकड़ा खाता केला। काला केकड़ा काला केकड़ा खाता केला। काला केकड़ा खाता केला। काला केकड़ा खाता केला। तोला राम ताला तोल के तले हुए तेल में तल गया। लास्ट है प्लीज भैया। प्लीज। अच्छा सुनो भैया, मैं तल गया। ताला राम। आप भी पढ़ के बोल रहे हो। ठंड होगी। अच्छा मैं एक बार ही देखूंगा आपको बताने के लिए। तोला राम ताला, ये तोला राम ताला तोल के, अरे आसान है, तोला राम ताला तोल के तले हुए तेल में तल गया। ताला राम तोला तल के। तोला राम ताला तोल के। तोला राम ताला तोल के तले हुए तेल में तल गया। बताओ। देखो बोल दिया। भाई ये चीज तो ना उठा ली अब, कैसे स्मार्टली। ठीक है।
हमारी लास्ट सेगमेंट है। इस सेगमेंट में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपके लिए एक स्वीट सा गिफ्ट, अच्छा ठीक है। और इस सेगमेंट का नाम है झूठी रफ्तार। तो झूठी रफ्तार में आपको हर सवाल का जो जवाब है वो गलत देना है, अच्छा ठीक है। आप स्विच काम नहीं करने वाला, ठीक है। क्या आप खराटे मारते हो? सही। हाँ, आप ये हाँ में नाम, हाँ और नाम में बता सकते अच्छा हाँ या नाम है। क्या आप कराटे मारते हो? हाँ। हो, ठीक है। आपके YouTube चैनल का नाम? वेग सिनेमा। ठीक है। आपके कितने बच्चे होंगे? 7। कितना शुभ नंबर बोला है। जन्मदिन है ना मेरा। ओह भाई साहब, क्या बात है। क्या आपको पेट्रोल सूंघना अच्छा लगता है? हाँ। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? पंकज कसाना। ओह स्लिंग बैग में भाई, मजा आ गया यार। आप रियल लाइफ में फनी हो? हैं? कई लोग एक्ट करने के लिए फनी हो जाते हैं ना, रियल लाइफ में सीरियस होते हैं। जैसे दिलजीत है ना, रियल लाइफ में बहुत सीरियस इंसान हो। अच्छा। आप उनके साथ यहाँ वहाँ मजाक कर ही नहीं सकते, और आप स्क्रीन पे देखो अच्छा और आप ना रियल लाइफ में फनी हो। ये बहुत कमाल की चीज है कि आप स्क्रीन के अलावा रियल लाइफ में फनी हो। सब बाबा की देन है यार। हम क्या चीज़ है भाई ये यार गलती हो गई ना, रैप नहीं कर पाए, सॉरी। क्या चीज़ है बताओ तो। ये आप इसी इसमें परफ्यूम कलेक्शन है। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। सब तो पहले सारा राम राम। तो आज अमित भाई के साढ़े हम पॉडकास्ट करना आए। तो इवे अमित भाई की रिसेंटली जो है SSC करके एक बहुत ही खतरनाक वेब सीरीज इनने बनाई है। और बात की है कि भाई ने अपने इस डाल की वेब सीरीज क्यों कम बने हैं, क्योंकि फिर लोग है ना मसाला चाहिए, तोड़ फोड़ चाहिए, या फिर वो प्यार मोहब्बतियों चाहिए। इस तरह का कंटेंट है ना बड़े कम है, क्योंकि सपोर्ट तो इतना मिलता को नहीं। इस हमारी क्रिएटर है ना अपनी जान ना लगाना चाहते इस डाल का कंटेंट में। तो अगर आप इस डाल का कंटेंट ने सपोर्ट करा देखा तो ऐसा कंटेंट अपन और देखने मिले। तो भाई हमारी जितने भी भाई बहन देखने वाले हैं यूट्यूब अब में वेग सिनेमा ने, तो प्लीज़ अमित बढ़ाना यूट्यूब चैनल पर अपन जाना है। SSC वेब सीरीज के 3 एपिसोड आ लिए हैं, चौथा ही आने वाला है। ये शायद आ चुका होगा, तो आ चुका होगा। तो आप वेब सीरीज में जाओ, वेग सिनेमा चैनल तक आपने वेब सीरीज में कमेंट पाओगी। उस कमेंट में आपने लाइक और कमेंट करके नू बताना है कि हम इस चैनल ने देख के आए हैं और भाई ने फुल सपोर्ट करा। अब आप SSC के बारे में थोड़ा भी कह इसको। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप देखिए और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं कि एक वेब सीरीज़ आई है SSC। बाकी वेग सिनेमा को ऐसे ही प्यार देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम। राम राम जी।